प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदा बाजार के ग्राम सुहेला में आयोजित मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 76वें महाअधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले समाज के पुरोधा पुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। उसके बाद ग्राम इकाई की महिलाओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल को छत्तीसगढ़ी व्यंजन से तौलकर उनका सम्मान किया। समाज के केंद्रीय अध्यक्ष चोवा राम वर्मा व अर्जुनी राज प्रधान ने मुख्यमंत्री को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपस्थित सामाजिक बंधुओं को संबोधित किया कि श्रमिक दिवस पर बोरेबासी दिवस के रूप में सभी ने बासी खाकर बता दिया कि हमने अपनी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान, गरीब और अन्य तबकों को ऊपर उठाने में सरकार कदम बढ़ा रहा है। अक्ति दिवस पर माटी की पूजा का, नया फसल की तैयारी करना है। वर्तमान में जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जैविक खाद को बढ़ावा देना है। जैविक खाद के उपयोग से धरती माता की सेवा के साथ साथ खुद की स्वास्थ्य की भी रक्षा करने की बात कही है। इस अवसर पर उन्होंने अर्जुनी में 2 एकड़ जमीन, सुहेला में आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय, भाटापारा में मंगल भवन के लिए 20 लाख रुपए, नहर के लिए घोषित कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ करने, सुहेला में मंगल भवन के लिए 30 लाख रुपए और प्रत्येक मंगलवार को सुहेला में जमीन पंजीयन का कार्य करने की घोषणा की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि धरना प्रदर्शन आंदोलन जो गाइडलाइन जारी की गई है वह सही है। मैं भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, उस समय भी मैं भी अनुमति लेता था। उत्तर प्रदेश और यूपी में भी इसी तरीके से चल रहा है। आज के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने का अवसर मिला। सुहेला में जो सिंचाई की जो मांग थी, 4 बार टेंडर हो चुका है, 5वें बार भी टेंडर लगा है। तो उसमें जो DI पाइप की जगह जो सीमेंट पाइप है उसको चेंज करने के बाद मैं समझता हूं कि जल्दी ठेकेदार भी मिलेगा और निर्माण कार्य होगा, सिंचाई की सुविधा यहाँ मिलेगी। दूसरी बात है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल यहाँ सुहेला में प्रारंभ किया जाएगा। रजिस्ट्री कार्यालय भी जो एक दिन खोलता था वो बंद हो गया था, उसे फिर से शुरू करने की मैंने घोषणा की है। आंदोलन और धरना को लेकर आप लोगों ने ये तो पहले भी था, करने दीजिए, क्योंकि उनके शासन काल में क्या जारी नहीं हुआ था। मैं तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, हर कार्यक्रम की अनुमति लेता था। ऐसे कौन सा कार्यक्रम जिसे बिना अनुमति कर रहे थे? और उसके मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में क्या ये नियम नहीं है जो यहाँ आप इसका विरोध कर रहे हैं?